हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट इंटीग्रल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन या हूबहू यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन या हूबहू यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप स्टेप मार्किंग के अनुसार स्टेप वाइज बनाने का प्रयास कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें लिखेंगे पहले लेट I इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन फॉर्म का है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी tan इनवर्स x को z मानते हैं या t मानते हैं, कुछ भी, तो z मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी tan इनवर्स x को z पुट करना है। लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें इसके साथ, चूंकि इंडिफिनिट में केवल यही क्वेश्चन रहा करता था। इसमें डिफिनिट में लिमिट लग गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ लिमिट को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे, देखिए यहां पुट करेंगे z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dz इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया, ये वाला टर्म आ गया। अब when x इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 डिग्री यानी 0। फिर ये मान लेते हैं अपर लिमिट वाला, x इज इक्वल टू 1 देन z इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज π/4 होता है। अब फंक्शन को पूरी तरह से क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे नाउ, ये हो जाएगा 0 to π/4 और ये tan इनवर्स x को z लिखेंगे। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका वैल्यू आया है। डिफरेंशिएट करने के बाद dz लिख दिया हमने। अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के जैसे पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और ये 0 to π/4। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लोगे, फिर z स्क्वायर 0 to π/4। क्लियर है। अब आइए, अब वैल्यू रख करके इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आपका यहाँ हो जाएगा 1/2 और z स्क्वायर है यानी π/4 होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। 1/2 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0 दैट इज पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 2 जा 32। ये आंसर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर ये सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसका भी तरीका आप अपनाएंगे ताकि आपके मार्क्स नहीं कटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। देखिए, प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, आप एग्जाम में बना लोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट और मेथड, तरीका, बनाने का प्रोसेस सब पता चलता है और डेवलप होता है। यहाँ क्या देख रहे हो,
ऑड पावर किस पर है, कॉस पर है, यानी साइन सपोज करना होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि रूट अंडर साइन फाई है, यानी इसी को सपोज करोगे और इसका फॉर्म आ जाएगा, यानी कॉस फाई डी फाई आएगा। तो कॉस फाई यानी कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4 फाई बचेगा और कॉस फाई डी फाई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर साइन फाई, और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 फाई, और ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। क्लियर है। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि दिखने लगेगा। 0 टू पाई बाई 2 साइन फाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। फिर थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमने कर दिया ताकि आपको क्लियर कट क्वेश्चन दिखे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। ठीक है। अब क्या करोगे, आप फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी आप इसको पुट करोगे, कॉस फाई डी फाई आ जाएगा, यानी पुट करेंगे z इज इक्वल टू साइन फाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस फाई डी फाई। क्लियर है। अब फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किए, इसकी लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, यानी 0 हो गया। व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी z इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2, यानी 1 हो जाएगा। अब फंक्शन को पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी नाउ ये हो जाएगा 0 टू 1, ये रूट z, और ये हो जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dz। अब इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहां क्या था, यहां क्या देख रहे हो आप, 0 टू 1 रूट z रूट इंटू रूट z इंटू 1 माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर dz। ब्रेक करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहां पर, इज इक्वल टू 0 टू 1 रूट z 1 माइनस z स्क्वायर dz। ब्रेक करते हैं, 0 टू 1 रूट z, ये क्या a माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस z टू द पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर dz। ठीक है। अब इसको अंदर भेजते हैं, ये रूट z हो जाएगा प्लस रूट z टू द पावर 4 माइनस 2 रूट z स्क्वायर, सब में अलग अलग करके dz लगा देते हैं। क्लियर हो जाएगा। और लिमिट भी लगा देते हैं, 0 टू 1 कर सकते हैं, 0 टू 1। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये z का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन, इंटीग्रेट भी करते जाते हैं, 1/2 प्लस 1 z रूट z है, यानी z का पावर 1/2 है, z का पावर 1/2 dz का इंटीग्रेशन z का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये हो गया आपका लिमिट 0 टू 1। z का पावर 1/2 इंटू z का पावर 4, दैट इज z का पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 0 टू 1, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का साइन दे दिए, माइनस 2 z का पावर 1/2 इंटू z का पावर 2, यानी z का पावर 5/2, यानी z का पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, और ये लिमिट दे देते हैं 0 टू 1। ठीक है, ध्यान देंगे।
अब आइए ये 2/3 हो जाएगा, बाहर कर लेंगे, ये z का पावर 3/2 हो जाएगा, ये 0 to 1 हो जाएगा, प्लस ये 2/11 हो जाएगा और ये हो जाएगा z का पावर 11/2, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस 2 इंटू ये 7/2 यानी 2/7 हो जाएगा, z का पावर 7/2, ये 0 to 1। ठीक है, अब देखिए ये z का पावर 3/2 है, यानी 1 का पावर 3/2 माइनस 0 दैट इज 1 यानी 2/3, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू 1। क्लियर है, z का पावर 3/2 का मतलब हुआ और 0 to 1 का मतलब हुआ कि 1 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 दैट इज 1। 1 का कुछ भी पावर रहे 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस 2/11 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी तरह फिर माइनस 2 2 जा 4/7, इसका वैल्यू भी 1। अब क्या करोगे आप, 3 11 7 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 231। क्लियर है, अब 231 को 3 से डिवाइड करोगे, आपका आएगा 77। 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 154। प्लस है, प्लस दे दो। 231 को 11 से डिवाइड करोगे, आपका हो जाएगा 11 2 जा 22 और 11 1 जा यानी 21। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 42। माइनस है, माइनस दे दो। 231 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 7 3 जा 33। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 132। क्लियर है, अब क्या करोगे, 154 प्लस 42 को ऐड करोगे तो 196 आ जाएगा और माइनस 132 अपॉन 231 यानी 64 अपॉन 231। ये आंसर बन के तैयार हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं से भी एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो का क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। चलिए इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।